वो सामंत कोई और नहीं, खुद जयमल मेड़तिया ही था। गोली पैरों में लगने के कारण मेड़तिया अब काफी घायल हो गए। चित्तौड़ के सेनाध्यक्ष का घायल होना और किले में भोजन का खत्म होता भंडार, इन दोनों ने ही दुर्ग के भीतर भय की लहर भर दी। जयमल ने गंभीर स्वर में सभा बुलाई और जैसे ही वीरों ने एक दूसरे की ओर देखा, सभा ने निर्णय लिया कि यदि मुगलों की गुलामी स्वीकार करेंगे तो मेवाड़ के इतिहास में हम भगोड़े साबित होंगे, जो इस मिट्टी में पले वीरों को शोभा नहीं देता। और जयमल की सलाह के अनुसार अगले दिन अंतिम युद्ध करने का निश्चय कर अपनी अपनी स्त्रियों और बाल बच्चों को जौहर करने की आज्ञा दे दी। 24 फरवरी 1568 रावत पन्ना जी सिसोदिया, खांजी चौहान और राठौड़ ईसरदास जी की हवेलियों में जौहर हुआ। 13,000 राजपूत रानियां, कुमारियां सहित दुधमुहे शिशु कुमार को गोद में लेकर बलिदान हेतु चिता पर बैठ गई। युद्ध में मुगलों का पलड़ा भारी देख उसी रात को राजपूत क्षत्राणियों ने मुगलों से मान मर्यादा बचाने के लिए जौहर कर लिया। रणबांकुरों ने केसरिया वस्त्र धारण कर तुलजा भवानी का नाम लेकर युद्ध का आगाज कर दिया। होली के दिन रजपूती रणबांकुरों ने मुगलों से लोहा लेने के लिए युद्ध का बिगुल फूंक दिया और मां तुलजा भवानी का नाम लेकर युद्ध भूमि में मुगलों की सेना पर भूखे शेर की तरह टूट पड़े। मुगलिया सेना का नेतृत्व आसफ खां और जलाल खां कर रहे थे, तो इधर जयमल और फत्ता जी कर रहे थे। युद्ध के आरंभ में रणबांकुरों ने मुगलिया सेना पर धावा इस कदर बोला कि तलवारों, बरझों, भालों व कटार से मुगल सैनिकों बिन दिया गया। और शाके की सभा में जयमल ने कहा, मैं 60 वर्ष का वृद्ध हो चुका हूँ, मेरी जंघा में गोली लगने से मैं घोड़े या हाथी पर बैठकर युद्ध नहीं कर सकता। फिर भी सियार की मौत मरने की अपेक्षा रणक्षेत्र में शत्रुओं का संहार करते हुए वीरगति प्राप्त करना चाहता हूँ। इसके लिए कोई युक्ति बताओ। तब श्री कल्ला ने अपनी भयंकर हुंकार भरी और निवेदन किया, हे दुर्गेश, मेरी पीठ पर बैठकर दोनों हाथों में आप भवानी अर्थात तलवार धारण करें और आप मेरे स्कंधारूढ़ होकर अपनी रणाकांक्षा को मन भरकर पूरी कर लीजिए। जयमल को कंधे पर बिठाकर 23 वर्षीय वीर केसरी श्री कल्ला जी आगे बढ़े। जयमल तथा कल्ला को एक देह में 4 भुजाओं से चारों तलवारों को चलती देखकर अकबर भी भयभीत हो गया। उसे यह भ्रांति होने लगी कि आज हिंदुओं का 4 भुजा स्वयं संग्राम करने आ गया है। चारों तलवारें चलाने से लाशों के ढेर लग गए। इसी वीरता के कारण कल्लाजी की ख्याति 4 हाथ 2 सिर वाले चतुर्भुज देवता के रूप में हुई। अकबर अब घबरा चुका था। उसने मतवाले खूनी हाथियों को राजपूतों की ओर छोड़ दिया। फिर भी श्री कल्ला चक्राकर तलवारें चलाता हुआ युद्ध कर रहा था कि एक शाही सवार ने उचक कर पीछे से तलवार चला दी। वीर कल्ला का सिर कटकर जयमल के पास जा पड़ा। जयमल मेड़तिया के भूमि पर गिरते ही मुगल सैनिकों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया और उन पर वार कर दिया। इस प्रकार यह वीर चित्तौड़ की रक्षा करते हुए दुर्ग की हनुमान पोल व भैरव पोल के बीच लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुआ, जहां उसकी याद में स्मारक बना हुआ है। इस युद्ध में वीर जयमल और पन्ना सिसोदिया की वीरता ने अकबर के हृदय पर ऐसी अमिट छाप छोड़ी कि अकबर ने दोनों वीरों की हाथी पर सवार पत्थर की विशाल मूर्तियां बनाई, जिनका कई विदेश पर्यटकों ने अपने लेखों में उल्लेख किया है। यह भी प्रसिद्ध है कि अकबर द्वारा स्थापित इन दोनों की मूर्तियों पर निम्न दोहा अंकित था, जयमल बढ़ता जीवने, पत्तो बाएं पास, हिंदू छड़िया हथियां, छड़ियों जस आकाश, अब बिना सिर के वीर कल्ला का कबंध महाघोर संग्राम करता हुआ दोनों हाथों में तलवार चलाता हुआ शत्रु सेना में घुस पड़ा। कबंध युद्ध करते